तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुरारी कुमार क्लासेस में। दोस्तों, आज हम गणित के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ लघुत्तम समापवर्तीय के बारे में पढ़ेंगे। लघुत्तम समापवर्तीय को अंग्रेजी में लिस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, सॉरी लिस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, जिसे शॉर्टकट में एलसीएम एलसीएम लिखा जाता है। और हिंदी में इसे लस शॉर्टकट में ल और स लस भी लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, एलसीएम होता क्या है दोस्तों, इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, परिभाषा समझ लेते हैं एलसीएम का। दो या दो से अधिक संख्याओं का वह छोटी से छोटी गुणक जो उनसे पूर्ण रूप से विभक्त हो जाए उसे लघुत्तम समापवर्तीय यानी कि एलसीएम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गई एलसीएम की परिभाषा। अब दोस्तों, क्वेश्चनों के माध्यम से इसे और भी गहराई से अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है इसमें 2 और 4 का एलसीएम। ठीक है दोस्तों, एलसीएम किस तरह से निकाला जाता है दोस्तों, देखिए आप ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, 2 और 4 4 को 4 का गुणनखंडन करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से एक लकीर खींच देते हैं हम। अब इस तरह से यहाँ एक लकीर खींच देते हैं। अब हमें ऐसा संख्या सोचना है जो इनको यानी कि उसके पहाड़े से ये कट जाए। ठीक है दोस्तों, यानी कि इनको भाग दे सके। तो वो कौन सी संख्या होगी दोस्तों, देखिए दोस्तों, हम 2 यहाँ लिखते हैं, यानी कि 2 के पहाड़े से इनको काटने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 2 का पहाड़ा हम एक बार पढ़ेंगे तो 2 आएगी। ठीक है दोस्तों, अब 2 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ते हैं तो 4 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो दोस्तों, ये पूरी तरह से कट चुकी है और ऐसा कोई संख्या नहीं है जिनसे हम इनको काट सके। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं हम, ये बाहर वाली संख्याओं को आपस में गुना कर देंगे हम। ठीक है, 2 1 और 2 को। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये 2 गुना ये 1 गुना फिर 2 ये 2। ठीक है दोस्तों, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 4 आ गया। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 2 और 4 का एलसीएम जो आएगा 4 आएगा। ठीक है दोस्तों, ये एलसीएम। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा। इस क्वेश्चन में देखो दोस्तों, 4 और 6 का एलसीएम निकालने बोला है। बिल्कुल इसी को, इसे भी हम बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। 4 6, इसे हम इस तरह से लकीर खींचेंगे, इधर एक लकीर खींचेंगे और यहाँ वो संख्या लिखेंगे जिसके पहाड़े से ये संख्या कट जाए। यहाँ 2 लिखते हैं हम। ठीक है दोस्तों, 2 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ते हैं तो 4 आएगी। ठीक है दोस्तों, अब 2 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ते हैं तो 6 आ जाएगी। सॉरी, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने से 6 आएगी, 3 बार पढ़ेंगे हम। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने से 6 आएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, पूरी तरह से कट चुकी है। अब इसे हम कोई संख्या से नहीं काट सकते हैं। ठीक है, तब हम बाहर वाली संख्याओं को आपस में गुना कर देंगे, यानी कि 2 गुना ये 2। ठीक है, उसके बाद 2 फिर 2 है फिर 3। ठीक है, बाहर वाली संख्याओं को हम गुना कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने से आ जाएगी 4, 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने से आ जाएगी 12। ठीक है दोस्तों, यानी कि 12। देखिए दोस्तों, एलसीएम वो होती है जो दिया गया संख्याओं से पूर्ण रूप से कट जाए। ठीक है दोस्तों, वो छोटी से छोटी संख्या है जिनसे 4 के पहाड़ा से भी कटे और 6 के पहाड़ा से भी कटे। देखिए दोस्तों, ये जो 12 है 4 के पहाड़े में भी कटेगा और 6 के पहाड़े में भी कटेगा। ठीक है दोस्तों, 4 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ते हैं तो 12 आएगी और 6 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ते हैं तो 12 आएगी। बिल्कुल उसी तरह से दोस्तों, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी इसी तरह से 2 और 4 का एलसीएम जो 4 आया, यानी कि 2 के पहाड़े से भी ये 4 कटेगा और 4 के पहाड़े से भी। 4 का पहाड़ा एक बार हम पढ़ते हैं तो 4 आएगी, 4 एकम 4। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल वही होता है एलसीएम, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है दोस्तों, यानी कि छोटी से छोटी वह संख्या जो दिए गए संख्याओं से पूरी तरह से कट जाए, यानी भाग चल विभक्त हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन किस तरह का है। देखिए, 6 और 8 का एलसीएम तो हम किस तरह से निकालेंगे दोस्तों, 6 और 8 का एलसीएम। सबसे पहले हम 6 और 8 का गुणनखंडन करेंगे इस तरह से। देखिए दोस्तों, 2 के पहाड़ा से कट जाएगा, 2 गुत्तिया 6, 2 चौके 8। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, ये जो है 4 फिर से कट सकता है, लेकिन हमें 2
कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए, लेकिन ये 4 अकेले है जो 2 से कटेगा, 3 नहीं कटेगा, तो हम आपस में इसे गुना कर देंगे। 2 गुना 3 गुना 4, ठीक है दोस्तों, बाहर वाली संख्याओं को। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 2 तिया 6, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने से 6 आएगा, 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने से 24 आ जाएगा, 6 चौके 24, ठीक है दोस्तों। यानी कि 24 जो है वह संख्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है जो 6 के पहाड़ा में भी कटेगा और 8 के पहाड़े में भी कटेगा, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तीय। अभाज्य संख्याओं का किस तरह से एलसीएम निकाले जाते हैं, हम इस वीडियो में आगे जानेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम अभाज्य संख्याओं के बारे में जान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। प्राइम नंबर कौन होता है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावे अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी कि देखिए दोस्तों, 2, 3, 5 और 7 ये संख्या जो अभाज्य है, जैसे कि हम सात सात कोई संख्या, ये अभाज्य संख्या 7 को ले लेते हैं। 7 जो है एक के पहाड़े में आएगा, 7 और 7 एकम 7 यानी कि 7 खुद के पहाड़े में आएगा, और अन्य कोई संख्या नहीं है जिनके पहाड़े में ये 7 आएगा। उसी तरह से 5 भी, उसी तरह से 3 भी, उसी तरह से 2 भी। देखिए दोस्तों, 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। देखिए दो दो जो है एक और स्वयं यानी कि 2 के अलावे, 2 एकम 2 और एक का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ते तो 2 आएगा। इसके अलावे कोई संख्या नहीं है जिनसे ये कट सके। उसी तरह से अगर हम आगे बढ़ाते जाए, 7 के बाद आएगा 9 नहीं आएगा दोस्तों, 9 जो है 3 के पहाड़ा में कट जाएगा, 11 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 15 नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि 15 जो 3 के पहाड़े में कट जाएगा। उसके बाद 17 आ जाएगा, उसके बाद 19 आ जाएगा। इसी तरह से दोस्तों 21 नहीं आएगा, 23 आएगा। इस तरह से बढ़ते जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अभाज्य संख्या के बारे में आपको पता चल गया है। तो दोस्तों अब हम दोस्तों अभाज्य संख्याओं का एलसीएम यानी कि लसाअ निकालेंगे। देखिए दोस्तों, 7 और 11, इसे हम इस तरह से नहीं करेंगे, इसका गुणनखंडन नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसी के भी संख्या, अन्य किसी संख्या के पहाड़े में नहीं आएगा। इसे हम आप खुद सोच सकते हैं दोस्तों, 7 और 11 को जो है हम कोई संख्या से काट सकते हैं? नहीं काट सकते, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, ये किसी के भी पहाड़े में नहीं आता है, कोई भी संख्या के पहाड़े में नहीं आता है। तो हम अभाज्य संख्याओं के एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो इसका एक ही उपाय है दोस्तों, अभाज्य संख्याओं का जो है गुणनफल, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उसका एलसीएम होता है। यानी कि 7 का पहाड़ा हम 11 बार पढ़ेंगे, यानी कि 7 गुना 11 कर देंगे तो इसका एलसीएम निकल जाएगा, यानी कि 77 इसका जो है एलसीएम होगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उनका एलसीएम होता है, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल उसी तरह से एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए दोस्तों, 3 और 5 का, ये 3 भी अभाज्य संख्या और 5 भी, इनका हम एलसीएम कैसे निकालेंगे दोस्तों? इनका एलसीएम हम आपस में इनको गुना कर देंगे, वही इसका एलसीएम हो जाएगा। यानी कि 3 गुना 5 बराबर कितना हो जाएगा? 15। 15 जो है इनका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से समझे। देखिए दोस्तों, ये जो है 17 और 20, देखिए 17 जो है अभाज्य संख्या है और 20 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, तो हम इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे दोस्तों? इनको आपस में हम गुना कर देंगे, ठीक है दोस्तों। एक अभाज्य संख्या हो, एक ना हो, तो भी हम आपस में इनको गुना कर देते हैं, तो ये इसका एलसीएम निकल जाता है, ठीक है दोस्तों। देखिए 17 गुना 20 यानी कि 0, ये भी 0 आ गया, इधर आ गया क्रॉस का चिन्ह, 7 दूनी 14 का 4 हाथ में रहा 1, 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि 340। इनका जो है एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? 340, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आई। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को
सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह से एक और नए वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं।